हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज फिर हम आ गए एक नए टॉपिक के साथ। आज हम पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आज हम साढ़े सिक्स फंक्शन का ग्राफ देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं साइन फंक्शन से। तो साइन फंक्शन का हम ग्राफ ढूंढें तो उससे पहले उनका डोमेन और रेंज देख लेते हैं। तो डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। तो डोमेन क्या होता है कि जिस भी वैल्यू पे साइन फंक्शन वो डिफाइन करे तो उसे हम डोमेन कहते हैं। तो साइन फंक्शन जो भी वैल्यू पे डिफाइन होगी उसको हम डोमेन कहेंगे। तो वो सारे रियल नंबर पे डिफाइन हो सकती है और उसकी रेंज -1 से 1 होती है। आपको मैंने कहा था कि साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हमेशा परपेंडिकुलर से बड़ा ही होगा, जिससे उसकी वैल्यू सिर्फ -1 के 1 के बीच में ही आएगी, इसलिए उसका रेंज होती है -1 के 1। अब हम उसका ग्राफ देखते हैं। ग्राफ देखते हैं। ये 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, 5π/2 और 3π। उसकी वैल्यू देखते हैं। हमने 0 पे उसकी वैल्यू 0 ही होती है। आपने उस टेबल में देखा होगा कि 0 से 90 तक की कुछ सम इम्पोर्टेंट वैल्यूज हमने देखी थी। तो उसमें 0 की वैल्यू क्या होती है 0, π/2 पे 1, पाई पे फिर 0 हो जाएगी और 3π/2 पे क्या होगी -1 और 2π पे फिर 0, फिर 5π/2 पे 1। ऐसे हमें पता तो चल गया कि इस डॉट को हमें ज्वाइन करना है, लेकिन हमें ज्वाइन तो उसको कैसे भी कर सकते हैं। उसका ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे भी जोड़ सकते हैं, लेकिन उसका वैल्यू कैसे बढ़े तो हम उसके बीच की वैल्यू देखते हैं। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है π/6 की। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो 1/2 इधर आएगा, फिर 1/√2, फिर √3/2। ऐसे उसकी वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज होगी, यानी वो कर्व होगा। तो कर्व को हम ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये देखो, ये एक साइनोसाइडल वेव की तरह हो गया है। ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। ये हर 2π के बाद ये रिपीट होगा, इसलिए इसको पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। जो भी ग्राफ इंस्टेंट टाइम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में रिपीट होता है उसको हम पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। तो ये साइन 2π के बाद फिर से रिपीट होगा। यहाँ से 0 से 2π तक ये हुआ, फिर 2π से फिर से ये ऐसे रिपीट होगा। तो इसका यानी पीरियड क्या होता है, इसका पीरियड होता है 2π, इसलिए इसको ये पीरियोडिक फंक्शन का फंक्शन हो गया। और उसका डोमेन हमने निकाल लिया और रेंज भी निकाल ली। तो ये है साइन का ग्राफ। ये दोनों और होता है, इस तरफ भी ऐसे ही होगा। ये है 1 और ये -1। ये है उसकी रेंज यानी y एक्सिस और डोमेन यानी x एक्सिस। x एक्सिस की वैल्यू हम रखेंगे तो हमें उसका आउटपुट यानी कि उसका आंसर होगा वो रेंज में मिलेगा। तो उसका रेंज हो गया 1 से -1 ही होगा। तो हमने ये देख लिया साइन का। अब देखते हैं कॉस का। कॉस थीटा का देखते हैं। तो उसका पहले डोमेन निकाल लेते हैं और उसकी रेंज। तो कॉस का फॉर्मूला भी वही होता है, बेस्ड अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होगा, तो इसलिए उसका डोमेन भी क्या होगा r, और उसका रेंज -1 से 1 आपको बता दिया कैसे आता है। उसका भी ग्राफ देखते हैं। 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, 5π/2 एंड 3π। तो कॉस ये 1 -1। तो कॉस 0 पे क्या होता है 1 होता है, फिर π/2 पे 0, अरे π/2 पे 0, फिर पाई पे -1, 3π/2 पे 0, 2π पे 1, इधर 0। तो उसका फंक्शन कैसा, इसलिए कॉस कैसे शुरू होगा, ऐसे शुरू होगा। ये भी देखो, ये भी 2π के बाद फिर से रिपीट होगा। ये 0 से इधर शुरू हुआ, इधर आया, फिर यहाँ से फिर से रिपीट होगा। तो ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है। ये भी रिपीट होता है पर्टिकुलर टाइम के बाद, इसलिए इसका भी पीरियड क्या ही आएगा 2π ही आएगा इसका पीरियड भी।
साइन और कॉस के ग्राफ सेम ही होते हैं, सिर्फ साइन 0 से स्टार्ट करते हैं और कॉस को 1 से स्टार्ट करते हैं। उनका शिफ्ट हो गया, ऐसा कहें तो ये थोड़ा इधर शिफ्ट हो गया कॉस का। अब हम देखते हैं दूसरे फंक्शन। अब हम देखते हैं tan का ग्राफ। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या आता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसका हम अब डोमेन एंड रेंज निकाल लेंगे पहले। तो डोमेन कैसे निकालेंगे, तो डोमेन क्या होता है कि जो भी वैल्यू पे फंक्शन डिफाइन हो उसको हम डोमेन कहेंगे। तो इधर tan कौन से वैल्यू पे डिफाइन नहीं होगा, तो जब भी कॉस 0 होगा तो tan डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि अपन में डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा तो वो डिफाइन नहीं होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, आर में से जब भी कॉस 0 होता है ना तो वो वैल्यू निकाल लेंगे। तो कॉस कब 0 होगा, π/2, 3π/2, 5π/2 एंड 2n + 1 π/2 पे कॉस 0 होगा। तो आर में से हम वो निकाल देते हैं, 2n + 1 π/2 पे कॉस 0 होगा, तो वो सारा निकाल दिया। तो ये इसका डोमेन हो गया। तो उसका एन क्या होगा, एन बिलोंग्स टू इंटीजर वैल्यू, कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है। और उसकी रेंज कहाँ होगी, -∞ से इन्फाइनाइट तक। उसकी वैल्यू कहीं भी आ सकती है, -∞ से इन्फाइनाइट तक आती है। ओपन ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ये है क्लोज ब्रैकेट। लेस -1 से 1, तो इसमें क्लोज ब्रैकेट का मतलब -1 और 1 भी इंक्लूडेड है। और ओपन ब्रैकेट का क्या मतलब हो रहा है कि -1 के 1 के बीच की सारी वैल्यू, पर -1 और 1 इंक्लूडेड नहीं है। ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये होता है। अब इसका हम ग्राफ देखते हैं। ये 0, π/2, π, 3π/2, 2π। तो देखो tan 0 पे क्या होगा, 0, यानी ये देखो 0, साइन 0 क्या होता है 1, तो 0/1 0। फिर π/2 पे क्या होगा, 1/0 हो जाएगा, यानी अनडिफाइंड, इनफाइनाइट होगा, तो इसका वैल्यू का इनफाइनाइट तक जाएगी। और इसके बीच में tan की वैल्यू क्या होगी, 1/√3, 1 और √3, यानी ये धीरे धीरे बढ़ रही है, इसका यानी कर्व आएगा। तो ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। ये हम पहले इसकी π/2 पे लाइन ले लेते हैं, और ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। उससे टच नहीं करेगा, लेकिन उसके साथ में चलती रहेगी ऐसे इनफाइनाइट तक। ऐसे इस नेगेटिव और भी आएगा। तो हो गया ये tan का ग्राफ। फिर से वो पाई पे क्या होगा, 0, और π/2 पे इनफाइनाइट 3π/2 पे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो ये कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट तक तो जाएगा। तो ये हो गया tan का ग्राफ। तो tan का ग्राफ ये है। अब क्या देखते हैं कॉस्ट का। तो कॉस्ट का भी सेम ही होगा, कॉट थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा अपन साइन थीटा। उसमें भी हम डोमेन रेंज ऐसे ही निकालेंगे, r-। तो इसमें जब भी साइन 0 होगा, तो साइन कब 0 होगा, 0 पे, पाई पे, 2π पे, 3π पे, यानी ये पाई पे जो भी पाई आएगा वहाँ 0 होगा। तो r में से वो सारे निकाल देंगे, तो n पाई। तो n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, कोई भी इंटीजर नंबर है। तो उसकी रेंज क्या होगी, tan और कॉट की रेंज सेम ही होती है। तो उसका ग्राफ कैसा आ सकता है आपका कहूँ, तो इसका ग्राफ भी tan जैसा आएगा, सिर्फ उल्टा हो जाएगा। ये इधर से शुरू होता है, ये इधर से शुरू होगा, और कुछ नहीं होगा। आपको दिखाते हैं, ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π। क्या है इसमें, क्या होगा, इनफाइनाइट से शुरू होगा, क्योंकि 0 पे क्या होगा, cos 1 और sin 0, तो ये क्या इनफाइनाइट हो गया। तो इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा ये। और π/2 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0, और साइन की 1, तो यहाँ से होगा। तो ये इधर से इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा और 1 तक जाएगा, फिर माइनस में इधर आ जाएगा ऐसे इनफाइनाइट तक।
फिर से वो इन्फाइनाइट से स्टार्ट होगा, 0 तक जाएगा और इधर माइनस इन्फाइनाइट तक आ जाएगा। तो देखा, ये और ये ग्राफ सेम ही है, सिर्फ ऐसे ये इधर शुरू होता है तो ये इधर से आता है। अब फोर्थ वन देखते हैं हम, सेक थीटा। तो सेक थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 1/cos थीटा, वो कॉस का इन्वर्स होता है। तो उसका डोमिनेंट कैसे निकालेंगे हम, तो इसमें भी हम ऐसा ही करेंगे, कॉस थीटा जहाँ भी डिफाइन नहीं होगा वो निकाल देंगे। तो r माइनस 2n+1 π/2 n बिलोंग्स टू इंटीजर, और उसकी रेंज क्या आएगी, -∞ से 1 तक यूनियन -1 तक, और 1 से इन्फिनिटी तक। ये कैसा है मैं आपको समझाता हूँ। देखो, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या है, 1/cos थीटा, और cos थीटा न्यूनोमीटर में, तो cos थीटा क्या है, रेंज क्या है, cos थीटा का आंसर क्या आएगा, -1 से 1 के बीच में कुछ भी हो उसका आंसर तो -1 के बीच में ही होगा। तो हम इसका वैल्यू -1 के बीच में कोई भी 3 वैल्यू लेते हैं। लेट्स अज्यूम 0.5 माइनस 0.5 0.1 कुछ भी ले सकते हैं, 0.005, तब उसकी वैल्यू रखेंगे, अंडर रखते हैं। तो 1/-0.5 रखे तो क्या आएगा, -2 आ जाएगा। तो ऐसे 0.5 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, 0.1 रखेंगे तो क्या आएगा, 10 आ जाएगा, 0.05 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 5/10 20 आ जाएगा माइनस का। तो देखा, सारी वैल्यू 1 से बड़ी ही आ रही, कोई भी 1 से छोटा नहीं, क्योंकि ये हमें पता है कि ऊपर 1 हो और नीचे न्यूनोमीटर में 0 और 1 के बीच की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो वो हमेशा 1 से बड़ी ही आएगी। इसीलिए वो कभी 0 और 1 के बीच में कभी नहीं आएगी। इसीलिए वो क्या आता है, -1 से -∞ का, यानी अगर वैल्यू साइन उसका माइनस है तो उसकी आंसर -∞ तक जाएगा। वो जितना भी बड़ा हो सकता है, लेट्स अज्यूम 0 और 1 के बीच में अनडिफाइनेड वैल्यूज है, तो हम अपन लेंगे 0.00001, तो इसका क्या आ जाएगा, जितने 0 है वो ऊपर चले जाएंगे, 1 कितने हैं 5 0 लग जाएंगे। ये तो देखो बहुत बड़ी वैल्यू आ गई, लेकिन वो -1 के 1 के बीच की कोई भी वैल्यू नहीं है, इसलिए इसकी रेंज में आते हैं ये, ऐसे उसकी रेंज डिफाइन होती है। अब उसका ग्राफ देखते हैं हम, ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π, इधर है 1, इधर है -1। तो हम इसकी वैल्यू देखेंगे, तो वैल्यू क्या होगी, 0 पे इसकी 1 ही होगी, 1 ही होगी। तो उसका आंसर क्या आएगा, सेक थीटा का 0 पे 1 आएगा। फिर उसकी π/2 पे वैल्यू क्या होती है, π/2 पे cos 0 होता है, तो cos 0 हो जाएगा तो ये क्या इन्फाइनाइट हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, 1 से बढ़ती जा रही है, धीरे 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 बढ़ती जाए। तो इसका ग्राफ कैसा हो जाए, ऐसा जाएगा, ऐसे जाएगा। और इसमें माइनस भी इधर आएगा, माइनस का π/2 भी आता है, पाई आता है, 3π/2 आता है, 2π आता है। तो इस पर इस तरफ भी ऐसे बढ़ेंगे। फिर क्या आता है, पाई, पाई पे क्या होगा, ऐसे बढ़ेगा, रिवर्स में बढ़ेगा, उल्टा बढ़ेगा, सॉरी इधर से नहीं, क्या उस पर क्या -1 आएगा पाई पे, तो क्या आ जाए, तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। अब आगे बढ़ती है, अब हम देखते हैं कॉसेक थीटा का। तो कॉसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा होता है। तो उसका डोमेन वो यानी आर में से जहाँ भी आए sin 0 होता है वो हम निकाल देंगे। तो sin 0 क्या है, n पाई पे होता है, तो उसका क्या है, n बिलोंग्स टू i इंटीजर, और उसकी रेंज आएगी, उसकी भी रेंज सेम है, -∞ से 1 तक, इंडियन 1 से इन्फाइनाइट तक, -1 से। आपको पता चल गया कि इसकी रेंज कैसे आती है। ये भी सेम फंक्शन है, क्योंकि उसका भी रेंज क्या होता है, -1 से 1 तक ही आता है, इसीलिए इसकी रेंज ऐसे आ गई। तो इसका ग्राफ देखते हैं हम। सेक और कॉस का ग्राफ भी सेम ही होता है, कॉसेक और सेक का।
थोड़ा सा डिफरेंट होता है और कुछ नहीं होता। ये 0 से छोटा होता है π/2, पाई, 3π/2। तो इस ये 1 -1 इसमें क्या होगा, 0 पे क्या होगा, ये 0 पे 0 होगा यानी हम स्टार्ट करते हैं। साइन की वैल्यू 0 पे क्या होगी, साइन की वैल्यू 0 पे क्या होगी 0, तो यानी 1/0 इन्फाइनाइट। तो इधर क्या स्टार्ट होगा, इन्फाइनाइट से स्टार्ट होगा। और π/2 पे क्या होगी 1, तो इन्फाइनाइट से जाके 1 तक, यानी ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। फिर उसकी वैल्यू फिर से बढ़ना शुरू की और क्या होगी, इन्फाइनाइट तक जाएगी। यानी कॉसेक का ग्राफ हमें कैसे मिलेगा, इस तरह से मिलेगा, ऐसे ही ग्राफ मिलेगा। तो हमने सभी फंक्शन के ग्राफ देख लिए। ये ग्राफ हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं, इसलिए हमने ये ग्राफ सारे पढ़ लिए हैं। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।